साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इस टेस्ट के पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इस टेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली रानी बेलू नचियार जो खबरों में रही वर्तमान के किस राज्य से संबंधित थी? तो ये वर्तमान के तमिलनाडु राज्य से संबंधित थी और ये तमिलनाडु के शिवगंगा की रानी थी और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेस्ट एक्सरे तकनीक जिनका इस्तेमाल कोविड-19 ए स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा का विकास किस भारतीय संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो इसको जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा विकसित किया जाएगा। अगला है आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में दिए गए कथनों या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो कथन दिए गए हैं। पहला है यह मिशन एस्ट्रोसेट के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा। तो सही है, ये सूर्य के अध्ययन के लिए ये इसरो का मिशन है। ठीक है, तो पहला वाला कथन आपका सत्य है, पहला कथन सत्य है। दूसरा, एस्ट्रोसेट को इसरो द्वारा वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था, नहीं 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2015 में लॉन्च किया गया था, 2017 में नहीं। तो पहला कथन सही, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसे मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में इस भूवैज्ञानिक पार्क को स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। OMG मिशन जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था हाल ही में समाप्त हुआ किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र से संबंधित था OMG मिशन? तो OMG मिशन जो है ग्रीनलैंड से संबंधित था, ग्रीनलैंड से। तो ग्रीनलैंड में समुद्र का पानी ग्लेशियरों को उतना ही पिघला रहा है जितना ऊपर से गर्म हवाएं उन्हें पिघला रही हैं। तो इस मिशन को ये मिशन था 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ है। तो इस मिशन ने मुख्य रूप से ग्रीनलैंड में बर्फ के नुकसान को मापा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूपांतरण अभियान जिसे स्विच ऑपरेशन भी कहा जाता है का आयोजन निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन जो है भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा किया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिभूतियों को खरीद लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मोरेह में निम्नलिखित में से म्यांमार सीमा में स्थित किस भारतीय राज्य का व्यापारिक केंद्र है? तो किसका है? मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर मोरेह जो है मणिपुर का क्या है? व्यापारिक केंद्र है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला कथन है ट्रांस एशियन रेलवे एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की एक परियोजना है। यह कथन सही है। दूसरा, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंगापुर, इस्तांबुल और तुर्की के बीच एक सतत रेल लिंक प्रदान करना है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस देश की तकनीकी सहायता से भारत के 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा? इजराइल की तकनीकी सहायता से। अगला है द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा या नीति तैयार किया गया है? तो तमिलनाडु के द्वारा तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है? तो होंडुरस की। कहाँ की? होंडुरस की है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पॉट बिल पेलिकन जो पक्षियों की एक प्रजाति है कि सामूहिक मृत्यु की घटना भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश राज्य वन विभाग ने नौपाड़ा दलदल में स्पॉट बिल पेलिकन की सामूहिक मृत्यु दर को रोकने के लिए भारतीय वन संस्थान देहरादून, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के विशेषज्ञों से संपर्क किया है। ठीक है, तो ये जो नौपाड़ा है ये
यहाँ के श्रीकाकुलम जिले की संथा बोमली मंडल का एक गांव है और यह आंध्र प्रदेश के प्लासा शहर के पास स्थित है। अगला है रोसवेल बायोटेक्नोलॉजी। रोसवेल बायोटेक्नोलॉजी जिसके रोसवेल एम आई चिप नामक दुनिया की पहली आणविक इलेक्ट्रॉनिक चिप विकसित की है का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका में। ये अमेरिका की एक कंपनी है। रोसवेल बायोटेक्नोलॉजी बीमारी की भविष्यवाणी, रोकथाम और इलाज के लिए आणविक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जीवन विज्ञान का डिजिटलीकरण कर रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चीनी शोधकर्ताओं के अनुसार एक प्रकार का कोरोना वायरस जिसे नियोकोप कोरोना वायरस कहा जाता है जो दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित के बीच फैलता है। किसके बीच फैलता है? तो चमगादड़ों के बीच फैलता है। किसके बीच? चमगादड़ों के बीच। आगे चलते हैं। अगला है अभ्यास पश्चिम लहर। अभ्यास पश्चिम लहर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है 4 कथनों में? तो देखिए, यह भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के बीच परिचालन सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये सही है। इसे भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान ने इसमें भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान ने भाग लिया तो नहीं, इसमें भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो दूसरा वाला सही नहीं है। तीसरा, यह अभ्यास 20 दिनों के लिए आयोजित किया गया। सही है। यह अभ्यास मुख्य रूप से पश्चिमी नौसेना कमान के परिचालन योजनाओं पर केंद्रित था। सही है। आगे चलते हैं। डिजिटल अधिकारों का प्रस्ताव डिजिटल अधिकारों का प्रस्ताव करने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा पोर्टल 2.0 जिसे नागरिक सेवा पोर्टल भी कहा जाता है का लॉन्च किस भारतीय राज्य के द्वारा किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इसे लॉन्च किया है। यह पोर्टल नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए नागरिक सेवा पोर्टल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए, ई सेवनम केरल सरकार का है। सेवा सिंधु जो है ये गुजरात का नहीं, कर्नाटक का है, तो बी वाला सही नहीं है। आपले सरकार महाराष्ट्र का, जन सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, सेवा सिंधु ये कर्नाटक का है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देशों में से निम्नलिखित किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है दूसरे स्थान पर रहा है। भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, चीन पहले पे, भारत दूसरे पे है। अगला है भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिल करके स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड बनाया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, इस फंड का भारतीय प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका भारतीय प्रतिनिधि जो है नाशकाम है। कौन है? नाशकाम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संगोली रैन्ना जो एक योद्धा थे, संगोली रैन्ना जो एक योद्धा थे के नाम पर एक सैन्य स्कूल का निर्माण किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा किया जा रहा है। संगोली रैन्ना कित्तूर रियासत के एक योद्धा थे। आगे चलते हैं। और यह जो सैन्य स्कूल है इसका संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ विरासत में मिले विकारों और उभरते और फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ किया है? तो भारत ने यह समझौता फ्रांस के साथ, किसके साथ? फ्रांस के साथ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई विधि बनाई है? तो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज पश्चिम बंगाल ने। तो ध्यान रखिए, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कहाँ पे? पंजाब में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है ताकि उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार हो? तो ये केरल सरकार ने प्रस्तुत किया है। केरल सरकार ने। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जिनका संबंध महाबलीपुरम में मूर्तियों पर पुरालेख अनुसंधान से है, जिनकी मृत्यु चेन्नई में हो गई, निम्नलिखित में से हैं कौन है वो? तो ये जाने माने पुरातत्वविद आर नागा स्वामी हैं। आर नागा स्वामी हैं। सीपीआईएम नेताओं में पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? सीपीआईएम नेताओं में पहले व्यक्ति कौन थे? तो पूर्व महासचिव दिवंगत ईएमएस नंबू दिरिपाद। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। असॉल्ट राइफलों के निर्माण के बड़े अनुबंध के हिस्से
के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों को किस देश से 70,000 राइफलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रूस से प्राप्त हुआ है। ठीक है, रूस से प्राप्त हुआ है। किस प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के तहत ब्लॉकचेन संचालित तकनीक विकसित की गई है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा, ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, स्मृति मंधाना आईसीसी महिला क्रिकेटर का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। नहीं, ये पहली महिला खिलाड़ी नहीं है, यह दुनिया में यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी। भारत की पहली है परंतु वर्ल्ड लेवल पर दूसरी हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी महिला क्रिकेटर का खिताब जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी हैं, तो ये कथन गलत है, पहली है। तो डी ऑप्शन। अगला है, राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण को स्वीकार करने से इनकार करने वाले व्यक्तित्व पर विचार कीजिए, कौन रहे हैं? तो स्वामी रंगनाथन, पीएन हक्सर और ईएमएस नंबू दिरिपाल, इन्होंने जो है पद्म विभूषण को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने 30 साल के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो किसने किया है? भारत और इजराइल ने। मेटा प्लेटफॉर्म, जो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फेसबुक का ये नया नाम है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? ये है आपका अमेरिका के कैलिफोर्निया में, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे 400 से अधिक कार्यक्रमों, जिसमें पेंशन योजना भी शामिल है, को लागू करने में विश्व बैंक द्वारा कितने बैंक द्वारा 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? तो कहां पर? पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार ने भारत के आकस्मिकता कोष के लिए खर्च करने के मानदंडों में बदलाव करते हुए कुल कोष का कितना प्रतिशत व्यय सचिव वित्त मंत्रालय के निपटान में रखने की अनुमति दी है? तो कितने की? 40% की। ठीक है, 40% की, ये 2021-22 के बजट में कहा गया था। आगे चलते हैं, असम सरकार ने निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? किसे प्रदान किया है? तो रतन टाटा को। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान आमतौर पर गाया जाने वाला मेरे साथ रहो, एबाइड विद मी, निम्न में से एक भजन है जिसे भारत सरकार ने छोड़ने का फैसला किया है। तो ये कौन सा भजन है? तो ये एक ईसाई भजन है। इस भजन की जगह पे कवि प्रदीप द्वारा लिखे गए गाने ए मेरे वतन के लोगों को रखा जाएगा। अगला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का विजेता संस्थागत श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन है? तो संस्थागत श्रेणी में देखें तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान है। तो देखिए, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ साथ सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। तो व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा, जबकि संस्थागत श्रेणी में जो है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने अखिल भारतीय सेवा के रूप में एक भारतीय पर्यावरण सेवा स्थापित करने की सिफारिश की थी? तो TSR सुब्रमण्यम समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित में से किसने उपयोगकर्ताओं के लिए अपने प्रोफाइल चित्रों को प्रमाणित करने के लिए एक नए तरीके की घोषणा की जो अपूर्णीय टोकन NFT द्वारा संचालित है? तो किसने किया है? ट्विटर ने। एक जीवित जड़ पुल छोटी धाराओं में निलंबन पुल है जो जीवित पौधों की जड़ों का उपयोग करके बनाया जाता है। ये इस प्रकार के पेड़ों से बने या जड़युक्त जो पुल हैं या इन्हें जीवित पुल कहते हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के सदस्य वर्चुअल रियलिटी VR तकनीक की मदद से कोलंबिया की वर्चुअल फील्ड ट्रिप पर गए थे? तो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य थे वो। ठीक है, ऑपरेशन सजग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? तो ये ऑपरेशन सजग जो है दिल्ली से संबंधित है।
ऑपरेशन जो है मुख्य रूप से आग्नेयास्त्रों, अवैध शराब, ड्रग्स और चोरी की संपत्ति के स्रोत का पता लगाने पर केंद्रित रहा है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? तो दिल्ली ने। पंजाब की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन निम्न से कौन है? तो ये कौन है? ये प्राजक्ता कोली है। प्राजक्ता कोली ये सामग्री निर्माता और अभिनेत्री हैं, प्राजक्ता कोली। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजित की गई? किसकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई? तो चीन की अध्यक्षता में। चीन की अध्यक्षता में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2021 में भारत निम्नलिखित में से किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो किसका बना है? ब्राजील का। ब्राजील का जो है 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिति का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, ये रेल मंत्री भी हैं, श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। डाबर इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना इन दो कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं। देखिए, पहला, डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली दूसरी कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। दूसरी नहीं, पहली बन गई है। ठीक है, पहली बनी है, दूसरी नहीं। इसने उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। नहीं, उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो दो के दोनों कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किसने निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो किसने किया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किया है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में निम्न में से भारत के किस निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? तो एचडीएफसी बैंक को चुना गया है। ठीक है, निजी बैंक के रूप में एचडीएफसी बैंक को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक को मिली है? तो ये मिली है फिनो पेमेंट बैंक को। फिनो पेमेंट बैंक को। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की है? इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। आगे बात करते हैं, पूर्वी चीन सागर में स्थित शेनकाकू द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से कौन से दो देश दावा कर रहे हैं? तो कौन से दो देश? चीन और जापान। शेनकाकू द्वीप जो है पूर्वी चीन सागर में स्थित है, इस पर चीन और जापान दोनों दावा करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, केसीआर किट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केसीआर किट ये तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इसके संबंध में 3 कथन दिए गए, बताना कौन सा इसमें सही है। कौन सा इसमें सही है? तो देखिए, पहला है, यह माँ और बच्चे के लिए शुरू की गई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक कल्याणकारी योजना, आंध्र प्रदेश की नहीं, तेलंगाना की है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करना सही है। इस योजना में राज्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए आधार आधारित मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करता है। सही है, तो 2 और 3 सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित है? तो नुसंतारा जो है ये कहां पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, पहले राजधानी यहाँ की क्या थी? जकार्ता थी 1949 से। अब पर्यावरण और वित्तीय मुद्दों की वजह से राजधानी शिफ्ट की गई है नुसंतारा में, और ये कहां पर है? बोर्नियो में है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, आईएचएस मार्केट संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही हैं। तो पहला, भारत के वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया भारत ने। ठीक है, तो सही है। भारत यह उपलब्धि जापान को पीछे छोड़कर हासिल करेगा। दूसरा जो है, भारत यह उपलब्धि जापान को पीछे छोड़कर हासिल करेगा, ये सही है। 2 के दोनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में प्रो प्लैनेट पीपुल आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश ने रखा है? तो प्रो प्लैनेट पीपुल का जो प्रस्ताव है वो भारत के द्वारा रखा गया है। ठीक है, P3 मूवमेंट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी की गई? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट नामक रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने 9वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया है, तो ये सही है, 9वां जारी किया गया है। दूसरा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में है, तो नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, इस सूचकांक में भारत 7,432 अंकों के साथ 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, तो ये कथन आपका जो है सही है, 12वें स्थान पर है। चौथा, अफगानिस्तान इस सूचकांक में 9.109 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर है, नहीं, अफगानिस्तान जो है पहले स्थान पर है और भारत 12वें स्थान पर है, तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 क्या है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस या प्रैक्टिस 2021 के लिए CII DX अवार्ड जीता है? किसने जीता है? HDFC ने हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 1 की योजना वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त होगा? हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 1 की योजना वर्ष 2030 तक की योजना के अनुसार वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त होगा? तो 450 गीगावाट का, 450 गीगावाट का। आगे चलते हैं, अमेरिका ने निम्नलिखित में से किन देशों को अफ्रीका विकास और अवसर अधिनियम व्यापार वरीयता कार्यक्रम से बाहर कर दिया है? तो किसने किया है? मतलब अमेरिका ने किसको किया है? इथोपिया, माली, गिनी, इन सभी को, इथोपिया, माली तथा गिनी को व्यापार वरीयता कार्यक्रम से बाहर कर दिया, तो डी ऑप्शन। वरीयता कार्यक्रम एक व्यापार वरीयता कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा विधायी, मतलब एक कार्यक्रम है, ठीक है। आगे चलते हैं, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसे अंकटाड नामक जो संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका पूरा नाम है अंकटाड का व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में FDI प्रवाह में जो है 26% की कमी आई है। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या PM स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसे जो है दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो अमेरिका बन गया है, चीन को पछाड़ करके अमेरिका बन गया है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बाजरा का शीर्ष आयातक देश रहा है? तो कौन रहा है? भूटान, ठीक है, भूटान रहा है। एक सेकेंड, नहीं, भूटान नहीं था। 2021 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत से बाजरा का शीर्ष आयातक देश जो है नेपाल है। कौन है? नेपाल है, भूटान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता भारतीय बीमा संस्थान के साथ किया गया है, ठीक है। भारतीय बीमा संस्थान 1955 में स्थापित एक बीमा शिक्षा सोसाइटी है। इसकी स्थापना देश में बीमा शिक्षा और प्रशिक्षण के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित में भारत का पहला कचरा इको पार्क खोला जाएगा? तो कहाँ पर खोला जाएगा? दिल्ली में खोला जाएगा, ठीक है, दिल्ली में खोला जाएगा। अगला है, पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है कनाडा। कौन है? कनाडा ने अधिकृत किया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास के रूप में धर्म गार्जियन अभ्यास होता है? तो धर्म गार्जियन अभ्यास जो है भारत और जापान के मध्य में होता है, जिसका आयोजन जो है अभी, मतलब इस बार का जो आयोजन है वो कर्नाटक में हुआ था, और यह अभ्यास 2018 से प्रतिवर्ष होता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने उत्तर पश्चिम सीमांत लद्दाख में पहली बार बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किया है? किसने आयोजन किया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने किया है, ठीक है, 26 फरवरी 2022 को। आगे बढ़ते हैं,
स्विफ्ट जो कि एक वैश्विक सदस्य स्वामित्व वाली सहकारी संस्था है, इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में है। स्विफ्ट बेल्जियम में स्थित है और 11 देशों के केंद्रीय बैंक इसकी देखरेख करते हैं। ठीक है। वित्तीय दुनिया में किसी देश को स्विफ्ट से अलग करना किसी देश की इंटरनेट एक्सेस को प्रतिबंधित करने के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। लॉन्ग मार्च 7 निम्न में से किस देश का एक तरल ईंधन वाला लॉन्च वाहन है जो लॉन्ग मार्च परिवार से संबंधित है? ये चीन का है। किसका है? चीन का है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा शुरू किया था 27 फरवरी 2022 को। एक सेकेंड, इसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। ठीक है, तो 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।